लास्ट क्लास में हम लेंस की बात कर रहे थे। और लेंस जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है उत्तल या अभिसारी लेंस, और दूसरा होता है अवतल या अपसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? लेंस किसे कहते हैं? दो वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, लेंस कहलाता है। लेंस कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, उत्तल और अवतल। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अच्छा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो देखते हैं। उत्तल लेंस जो है ये बीच में से मोटा और किनारों पर से पतला होता है। लेंस का केंद्रीय बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। लेंस जो है लेंस का केंद्रीय बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, जिसको O से प्रदर्शित करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। ये लेंस जो है ये दो गोलों से मिलकर के बना हुआ है। इन दोनों गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। जैसे कि एक गोला और ये दूसरा गोला, दो गोलों से मिलकर के बना है। इन दोनों गोलों के केंद्र लेंस के क्या कहलाएंगे? वक्रता केंद्र, जिसको प्रदर्शित करते हैं C1 और C2 से। तो लेंस जो है ये दो गोलों से मिलकर के बना होता है। उन दोनों गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। तो एक वक्रता केंद्र तो हो जाता है C1 और एक वक्रता केंद्र हो जाएगा C2। उत्तल लेंस जो है ये मुख्य अक्ष के समांतर, इस प्रकार से प्रकाश किरणें आ रही हैं मुख्य अक्ष के समांतर। उत्तल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने का काम करता है। उत्तल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात जैसे ही प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेंगी तो ये प्रकाश किरणें अभिलंब की ओर झुकेंगी, यानी कि प्रकाश किरणें अपवर्तित हो जाती हैं। तो ये अपवर्तित प्रकाश किरणों को उत्तल लेंस जो है एक बिंदु पर केंद्रित करने का काम करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो उत्तल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर केंद्रित करने का काम करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। जबकि अवतल लेंस भी कितने गोलों से मिलकर बना होता है? दो गोलों से। लेंस का केंद्रीय बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, जिसको O से प्रदर्शित करेंगे। लेंस दो गोलों से मिलकर के बना होता है, उन दोनों गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं, C1 व C2। C1 व C2 को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। अवतल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात अपसरित कर देता है या फैला देता है। जैसे प्रकाश किरण विरल माध्यम से चलकर के आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, और यहां जैसे प्रकाश किरणें लेंस में प्रवेश करेंगे तो लेंस की प्रकाश किरणों को अपसरित कर देता है, यानी कि फैला देता है। इन अपवर्तित प्रकाश किरणों को हम लेंस के सामने की ओर बढ़ाएं तो ये मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये हो जाएगी अवतल लेंस की अपसारी प्रकृति और ये हो जाएगी उत्तल लेंस की अभिसारी प्रकृति।
उत्तल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर केंद्रित करने का काम करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। जबकि अवतल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणों को अपसरित कर देता है या फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो ये हो जाएगी उत्तल और अवतल, उत्तल लेंस की अभिसारी प्रकृति व अवतल लेंस की अपसारी प्रकृति। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उत्तल लेंस जो होता है ये कितने प्रकार का होता है। उत्तल लेंस 3 प्रकार का। उत्तल लेंस के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है उभयोत्तल, एक होता है उत्तलोत्तल और एक होता है समतलोत्तल। इसी प्रकार अवतल लेंस के भी 3 प्रकार होते हैं। उभयावतल, उत्तलावतल व समतलावतल। उभयोत्तल वह लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हों, बाहर की ओर उभरे हुए हों, वो तो हो जाएगा उभयोत्तल। उत्तलोत्तल उत्तलोत्तल में एक पृष्ठ होता है अवतल व एक पृष्ठ होता है उत्तल। ये हो जाएगा अवतल और ये हो जाएगा उत्तल। समतलोत्तल एक पृष्ठ समतल और एक पृष्ठ उत्तल, ये हो जाएगा समतलोत्तल। उभयोत्तल जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हो, बाहर की ओर उभरे हुए हो। उत्तलोत्तल जिसका एक पृष्ठ उत्तल व एक पृष्ठ अवतल हो, और समतलोत्तल जिसका एक पृष्ठ समतल व एक पृष्ठ उत्तल होता है, वो कहलाता है समतलोत्तल। इसी प्रकार से उभयावतल जिसके दोनों पृष्ठ अवतल हो यानी कि अंदर की ओर वक्रित हो, वो तो कहलाएगा उभयावतल। एक है उत्तलावतल जिसका एक पृष्ठ उत्तल और एक पृष्ठ अवतल, एक पृष्ठ उत्तल व एक पृष्ठ अवतल होता है, ये कहलाएगा उत्तलावतल। समतलावतल एक पृष्ठ समतल और एक पृष्ठ अवतल, ये हो जाएगा समतलावतल। तो लेंस जो होते हैं ये दोनों लेंसों को 3-3 भागों में बांटा गया है। उत्तल लेंस भी 3 प्रकारों में और अवतल लेंस को भी 3 प्रकारों में। समतल जो उत्तल लेंस होता है उसको 3 भागों में उभयोत्तल, उत्तलोत्तल और समतलोत्तल, जबकि अवतल लेंस के उभयावतल, उत्तलावतल और समतलावतल। उभयोत्तल के दोनों वक्र पृष्ठ जो है ये बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं। उत्तलोत्तल में एक पृष्ठ उत्तल और एक पृष्ठ अवतल, समतलोत्तल में एक पृष्ठ समतल व एक पृष्ठ उत्तल होता है। इसी प्रकार उभयावतल में दोनों पृष्ठ अवतल, उत्तलावतल में एक पृष्ठ उत्तल व एक पृष्ठ अवतल, जबकि समतलावतल में एक पृष्ठ समतल व एक पृष्ठ अवतल होता है। तो लेंस जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। लेंस कैसे कहते हैं? 2 वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस बीच में से मोटा होता है, जबकि अवतल लेंस बीच में से पतला होता है। उत्तल लेंस किनारों पर से पतला होता है, जबकि अवतल लेंस किनारों पर से मोटा होता है।
उत्तल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर केंद्रित करने का काम करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। जबकि अवतल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरणों को अपसरित कर देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोलीय लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। नंबर 1, प्रकाशिक केंद्र। जिसको प्रदर्शित करते हैं उसे लेंस का केंद्रीय बिंदु लेंस का केंद्रीय बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। लेंस का केंद्रीय बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। जिसको किससे प्रदर्शित करेंगे? ओ से। नंबर 2, वक्रता केंद्र। लेंस दो गोलों से मिलकर बना होता है। लेंस दो गोलों से मिलकर बना होता है। उन दोनों गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। उन दोनों गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। वक्रता केंद्र को C1 व C2 से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 3, मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र C1 व C2 को मिलाने वाली एक सीधी रेखा वक्रता केंद्र C1 व C2 को मिलाने वाली एक सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। नंबर 4, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को हम प्रदर्शित करते हैं F1 या F2 से। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण
जब गोलीय लेंस पर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है कौन से बिंदु से, कौन से लेंस से होकर के गुजरेगी? उत्तर लेंस के मुख्य अक्ष से तो गुजरेगी, या गुजरती हुई प्रतीत होती है। उस बिंदु को लेंस का अवतल लेंस के मुख्य अक्ष से गुजरती हुई प्रतीत होगी, जबकि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष से गुजरेगी। उस बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। तो पहली परिभाषा, प्रकाशिक केंद्र, लेंस का केंद्रीय बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, जिसे O से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 2, वक्रता केंद्र। लेंस दो गोलों से मिलकर बना होता है, उन दोनों गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं, जिसे C1 व C2 से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 3, मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र C1 व C2 को मिलाने वाली एक सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। नंबर 4, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को F1 व F2 से प्रदर्शित करते हैं। तो मुख्य फोकस किसे कहेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जब गोलीय लेंस पर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष से तो प्रकाश किरण गुजरेगी अपवर्तन के पश्चात, जबकि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष से गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो जिस बिंदु से गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी, उस बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे F1 या F2 से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट,